हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल संगीता रोशन। और जैसे कि आप लोगों ने मेरा रीसेंट वीडियो देखा ही होगा कि मैंने प्लांट नर्सरी टूर का वीडियो डाला था। तो ये देखिए, हमने ये हैंगिंग्स लगा दिए हैं सारे प्लांट्स जो हम लेकर आए थे नर्सरी से, और इस तरीके से हमने इनको हैंग कर दिया है। बट जब हमने लगा दिए ये, तो फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि हम ले तो आए हैं बट हम इन्हें कैरी कैसे करेंगे, बिकॉज़ हमारा घर सोसाइटी में है और यहाँ पे पिजन्स बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, और जिन्होंने कि हमारी वॉल्स को ऑलमोस्ट ख़राब कर दिया है बीट कर के। अदरवाइज़ ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे लिए, हमें ऑक्सीजन मिलती है इनसे डायरेक्ट, तो जितना हम नियर बाय रखेंगे अपने तो हमारे लिए भी अच्छा है। और थोड़ा सा अगर आप इनकी केयर करते रहते हैं, प्लांट्स आसपास रहते हैं, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा है ये चीज़, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो ये देखिए, ये वाले भी थे तो ये भी हमने लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लांट्स तो हमने लगा दिए, बट ये देखिए हमारी जो पूरी गैलरी है इसमें पिजन्स ने और बर्ड्स ने बीट कर रखी है। ऑलमोस्ट डेली हमें न्यूज़पेपर्स यहाँ पे बिछाने पड़ते हैं, और मेड भी काफ़ी परेशान है कि इतने पिजन्स हैं यहाँ पे कि उन्हें रोज़ सफाई करनी पड़ती है। और ये देखिए, वॉल्स पे भी ऑलमोस्ट इन्होंने, जो हमने इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स लगवाई थी वो भी इन्होंने गंदी कर दी हैं पिजन्स ने बीट कर के। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एंटी बर्ड नेट लगवा लें अपनी पूरी गैलरी में, अपने पूरे रेलिंग के आसपास, जिससे पिजन्स हैं वो या फिर बर्ड्स एंटर ना हो पाएँ, और हमें प्रॉपर एयर भी इससे मिलेगी, कोई हमें ऐसे बंद भी नहीं लगेगा, और इससे प्लांट्स की भी सेफ्टी बनी रहेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि टोटल इसकी क्या कॉस्ट पड़ी है और हमने ये कहाँ से एंटी बर्ड नेट लगवाने का सोचा। तो ये देखिए, ये लोग सामान अपना लेके आ चुके हैं, 2 लोग आए हैं इनके एंटी बर्ड नेट वाले। तो ये ड्रिलिंग कर रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री पे, जो हमारी ग्रिल्स की जो बाउंड्री है वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, और इसे अच्छे से ये लोग पूरा लगा देंगे। जैसे शेड लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो शेड के नीचे जितना एरिया है वो पूरा स्क्वायर फीट का इनका कुछ हिसाब रहता है, उस हिसाब से ये लोग लगाएंगे। और हर इनके पास तीन वैरायटी के नेट्स हैं, तो तीनों के ही चार्जेस डिफरेंट हैं, वो मैं आपको लास्ट में ब्रीफ कर दूंगी अच्छे से। हाँ, और इसके फ़ायदे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एंटी बर्ड नेट है, इसको लगवाने से क्या है कि अगर इन केस आप लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं और आपके यहाँ विंडो एसी हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि बर्ड्स और जो पिजन्स होते हैं वो अपने नेस्ट बना देते हैं उसी के अंदर घुस के, और तनी कहाँ से वो डंडियाँ, तीलियाँ और पेड़ के कुछ ना कुछ ला करके और वहाँ पे लगा देते हैं। तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है इस चीज़ से, तो इस वजह से भी हम ये लगवा रहे हैं, और प्लांट्स की भी सेफ्टी काफ़ी हद तक बनी रहेगी, और जो हमारी रेलिंग्स हैं वो भी ठीक रहेंगी, बिकॉज़ उन पे भी ये लोग बैठ के पूरा बीट कर देते थे, तो वहाँ पे हम आराम से खड़े भी नहीं हो पाते थे, बहुत हमें मुश्किल होती थी। और जैसे कि आपने जो ये गैलरी का पूरा फ्लोर देखा, ये पूरी टाइल है, बट हम इसका भी मज़ा नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पे भी वो बैठ के अपना बीट कर देते थे, और जिसकी वजह से कि उन्होंने पर्टिकुलर कुछ स्पॉट्स बनाए हुए थे जहाँ लाइट्स लगी हुई थी ऊपर, हैंगिंग लाइट्स, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, उसी पे बैठ जाते थे। और पिजन्स, और ज़्यादातर तो हमें बर्ड्स ने नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि पिजन्स ने हमें बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। वहाँ पर बैठ जाते थे और प्रॉपर उनके एक स्पॉट्स होते थे, वहाँ पर वो बीट करते थे, और डेली रात को देखो तो कुछ नहीं है, और मॉर्निंग में देखो तो उन्होंने अच्छे से प्रसाद दिया होता था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया। और एक प्रॉब्लम और भी थी कि जो हम यहाँ पे रेलिंग्स पे जो हमने हैंगिंग्स बनाए हुए थे जिसमें कि हम कपड़े सुखाते थे, वहाँ पे भी कई बार क्या होता था कि कोई वाइट शर्ट डालो, वाइट कपड़ा है, और उसके ऊपर वो बैठ के और बीट कर देते थे, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो इस वजह से फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमें नेट लगवा लेना चाहिए, ये हमारे लिए भी अच्छा है और सेफ्टी वाइज भी अच्छा है, बिकॉज़ हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ों को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया। तो अब ये दोनों लगा रहे हैं इस तरीके से, और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, रेलिंग पे खड़े होके और इजीली आराम से बड़े स्टेबिलिटी से ये लोग उसको फिट कर रहे हैं अच्छे से। और इनका ये कहना है, इवन मैं कहना चाहूँगी कि इनका दावा है कि जो पिजन्स हैं वो इसे कुतर भी नहीं पाएंगे, मतलब इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। ये उतनी अच्छी क्वालिटी का, हमने बहुत अच्छी क्वालिटी वाला नेट लगवाया है, तो इससे उनकी एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी।
और हमें भी थोड़ा सा आराम मिल पाएगा और मेड भी बहुत खुश हो जाएगी, आई होप। और इन्होंने सेटिंग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हम जो हैंगिंग क्लोथ्स, मतलब जो हम कपड़े सुखाएंगे यहाँ पे, ये जो रस्सियाँ जो हमने बांधी हुई हैं, तो ये कपड़े भी अंदर ही अंदर रहेंगे और वो उतना डिस्टेंस छोड़ रहे हैं जिससे कि आप बेडशीट, कोई डबल बेड की बेडशीट हो वो भी डाल पाएँ, तो वो नीचे नहीं जाएगी। और मुझे तो एक प्लस पॉइंट ये भी लग रहा है कि समटाइम्स क्या होता है कि मशीन से कपड़े निकालते हैं और रेलिंग में डालते हैं तो नीचे चले जाते हैं, जैसे सॉक्स हो गए या फिर छोटे छोटे आपके जो बच्चों के कपड़े हो गए, वो नीचे चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो नेट में ही उलझ के ऊपर ही रह जाएंगे, वो नीचे भी नहीं जाएंगे। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं मुझे लगता है इसमें। और मैं इनका प्रॉपर एड्रेस भी आपको दिखा दूँगी अभी लास्ट में वीडियो के, तो आप वो देखकर अगर आप चाहें तो आप इनसे लगवा सकते हैं ये एंटी बर्ड नेट। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और ये देखिए ये लगा रहे हैं बिकॉज़ हमारा जो है ये कॉर्नर का फ्लैट है और ये थोड़ा सा एंगल इसका ट्रायंगल शेप में आता है, तो उस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा इसको कर्व दे रहे हैं ये। और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि प्लांट्स लग चुके हैं और अब ये नेट लगा रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन लग रही है बिकॉज़ इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और जिसकी वजह से कि जो बर्ड्स की अब इन एंटी बर्ड नेट लगाने से आप कह सकते हैं कि हमें जो हमारे यहाँ जो भी बर्ड्स आते थे उनकी नो एंट्री हो जाएगी। और इनका स्लोगन भी यही है कि बर्ड पिजन नेट सर्विस, बर्ड नो एंट्री। तो ये ऑलमोस्ट लग चुका है बिल्कुल। ये बाउंड्री को हमारी जो है दोनों साइड से कवर कर देंगे अच्छे से, जिससे कि कहीं से भी आपको बर्ड्स एंटर नहीं हो सकती हैं। तो अब ये देखिए लग चुका है ये नेट पूरा, और इसमें हवा भी आने में पास आउट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवा भी प्रॉपर आ रही है। और हमें तो ये अच्छा लग रहा है बिकॉज़ कपड़ों के लिए भी सेफ्टी हो गई, प्लांट्स के लिए भी सेफ्टी हो गई, हमारे लिए भी सेफ्टी हो गई, फ्लोर भी क्लीन रहेगा और न्यूज़पेपर बिछाने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं होगी और मेड भी खुश हो जाएगी। हाँ, और कुछ मैंने प्लांट्स में टमाटोज़ और चिलीज़ भी लगाई हुई हैं और मेरा थोड़ा सा मन था हल्का सा ऐसी घर में हल्की फुल्की गार्डनिंग करने का, तो थोड़े बहुत मैंने वो वाले प्लांट्स भी लिए हैं, ये जो लंबे वाले जो आपको वाइट कलर के जो दो दिख रहे हैं, तो उसमें मैंने सोचा थोड़े से टमाटोज़ और चिलीज़ भी मैं उसमें उगाऊंगी, थोड़ा बहुत उसमें हल्का फुल्का कुछ प्रोडक्टिव वाले प्लांट्स लगाने का सोचा है मैंने। तो अब वो भी हो पाएगा बिकॉज़ अगर पिजन्स आते रहते तो वो प्लांट्स को भी उसमें भी बीट करते रहते और कोई क्लीननेस रह नहीं पाती, तो हमारा वो जो हमने स्पेंड किया है इतना मनी वो भी हमारा वेस्ट हो जाता। तो इसलिए हमें ये डिसीजन लेना ही पड़ा। और आई होप कि जो लोग भी सोसाइटीज़ में रहते हैं या फिर